नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 836 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत वर्ष 2022 में निकाली गई इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन कार्मिक विभाग ने वापस ले लिया है। राज्य सरकार के 4 विभागों नगर विकास एवं आवास, खान एवं भूतत्व, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक क्लर्क के कुल 836 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित थी। चारों विभागों ने यह अधियाचना कार्मिक विभाग को भेजी थी। बीते 15 जुलाई को कार्मिक विभाग ने प्रस्तावित लिपिक पदों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अधियाचना को वापस लेने का निर्णय लिया था। कार्मिक विभाग ने चारों संबंधित विभागों को अधियाचना वापस लेने के लिए सहमति देने का निर्देश दिया था। पिछले दिनों सभी विभागों ने अपनी सहमति दे दी थी। सहमति मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश जारी कर दिया। सूत्रों का कहना है कि नई अधियाचना में पदों की संख्या मौजूदा 836 से अधिक भी हो सकती है। हालांकि भर्ती के लिए नई अधियाचना कब भेजी जाएगी यह घोषणा अभी नहीं की गई है। जेपीएससी मामले में ख्यागते श्वेता को सामने बैठा हुई पूछताछ। जेपीएससी से जुड़ी कथित गड़बड़ी मामले में शुक्रवार को भी तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यागते से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई है। इस दौरान तत्कालीन परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता के साथ आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चन किए गए। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक जेपीएससी और टीडीपीएल कार्यालय से जब्त डिजिटल साक्ष्यों को सामने रखकर बिंदुवार पूछताछ की गई। दोनों का पक्ष जाना, एक दूसरे की भूमिका पर पूछताछ की। इस दौरान टीडीपीएल के अन्य कर्मियों को भी सामने बैठा पूछताछ की। ख्यागते दिन के 11 बजे सीआईडी कार्यालय पहुंचे थे। रात 8 बजे पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। सीआईडी ने सोमवार को फिर एल ख्यागते को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे जांच में आए आरोपियों के बयान, साक्ष्य के साथ फिर से पूछताछ की जाएगी। अब तक की जांच में परीक्षा में अनियमितता के कई स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। सीआईडी साक्ष्यों के सत्यापन के बाद फैसला लेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, छात्रों को माफ करता हूं। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणियों को लेकर दर्ज मामले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों को माफ करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर शुक्रवार को एक भावुक वीडियो संदेश में कहा है कि वह इन बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने नागरिकों से भी उन्हें माफ़ करने की अपील की। मोदी ने कहा है कि ये गुमराह बच्चे हैं जिन्हें सही राह दिखाना हमारा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे इंस्टाग्राम पर आए। 2 मिनट 54 सेकंड लंबे संदेश की शुरुआत उन्होंने एक बार फिर हाय फ्रेंड से की है। उन्होंने कहा, आज तो मन करता है कि बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियाँ बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियाँ दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियाँ दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि बचपन में गलतियाँ होती है और बचपन में गलतियों से सुधारने का अवसर भी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, यही तो बचपना है, इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा बोल रही है, लेकिन अब समय आ गया है इन बच्चों को गले लगाए और उन्हें सही राह दिखाए। झारखंड के सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले आधार सेवा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राजीव गांधी के डिजिटल भारत का सपना गांव-गांव तक पहुंच चुका है। राज्य के सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले आधार सेवा उपलब्ध होगी। पंचायत भवनों में सीएससी संचालित होने से वीएलई की जिम्मेदारी और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी है। उन्होंने सभी वीएलई से पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में 24 अप्रैल को यूआईडीएआई के साथ हुए एमओयू के अनुरूप पंचायत स्तर पर आधार सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। कई पंचायतों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस से पहले राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को आधार संबंधी कार्यों के लिए प्रखंड या जिला कार्यालय नहीं जाना पड़े।
सर्वर अपग्रेड होने के कारण रजिस्ट्री में देरी। जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्री के लिए उपयोग होने वाले झार निबंधन एप्लीकेशन के सर्वर का 3 अगस्त से अपग्रेडेशन किया जाएगा। NIC पुणे के अनुसार यह कार्य फेयरवॉल रिन्यूअल और वनलेबिलिटी असेसमेंट अनुपालन के तहत एप्लीकेशन की सुरक्षा और स्थिर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक श्वेता कुमारी ने सभी जिला अवर निबंधकों और अवर निबंधकों को इस संबंध में सूचना भेजी है। विभाग के अनुसार 3 अगस्त से शुरू होने वाला यह कार्य 2 से 5 दिनों तक चल सकता है। इस दौरान उपलब्ध 2 वर्चुअल मशीन में से एक को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि दूसरी VM के माध्यम से रजिस्ट्री का कार्य जारी रहेगा। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं सामान्य दिनों की तुलना में धीमी रह सकती है, लेकिन रजिस्ट्री का काम पूरी तरह बंद नहीं होगा। नेता मंच पर चढ़े तो छात्रों ने किया विरोध। JPSC JSSC समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र सत्याग्रह में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के मंच पर पहुंचने और बैठने की कोशिश कर छात्रों ने जोरदार विरोध किया। देखते ही देखते माहौल गर्मा गर्म हो गया। करीब 2 घंटे तक धक्का मुक्की व झड़प होती रही। कुछ छात्रों को मामूली चोटें भी आई है। विवाद बढ़ने पर छात्रों ने ऐसा कदम उठाया जिसने आंदोलन का संदेश और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने पूरा मंच खाली कर दिया और बारिश के बीच खुले मैदान में धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना था कि वे अपना मंच छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आंदोलन को किसी राजनीतिक दलों के हाथों नहीं सौंपेंगे। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले 2 दिनों से कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग मंच पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रवार को जब उन्होंने मंच पर बैठने का प्रयास किया तो छात्रों ने इसका विरोध किया। छात्रों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आंदोलन की दिशा बदलने और उसका राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए थे। झारखंड में पहली बार गर्भ में ही होगी आनुवांशिक बीमारी की जांच। रिम्स के जेनेटिक्स एवं जीनोमिक्स विभाग ने गर्भस्थ शिशु में गंभीर आनुवांशिक बीमारियों की पहचान की सुविधा शुरू कर दी है। इस पहल से गर्भावस्था के दौरान ही कुछ गंभीर आनुवांशिक रोगों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा। इससे दंपतियों को सही समय पर चिकित्सीय सलाह मिलेगी। बीमारी से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोकने में भी मदद मिलेगी। यह सुविधा झारखंड में पहली बार शुरू की गई है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप प्रसाद ने बताया है कि सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, ड्यूसेल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी जैसी कई आनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में स्थानांतरित होती है। वर्तमान में इन बीमारियों का प्रभावी इलाज भी उपलब्ध नहीं, इसलिए समय रहते पहचान और बचाव सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर किरण त्रिवेदी के साथ मिलकर झारखंड में पहली बार यह सुविधा शुरू की गई है। अनमैप्ड वोटरों को नोटिस दे जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इसमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ERO, AERO, एडिशनल ERO और उप निर्वाचन पदाधिकारी को SIR के इनोवेशन फेज के समापन उपरांत 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा आपत्ति प्रक्रिया संबंधित PPT से विस्तृत प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति के दौरान पात्र का निष्पक्ष एवं समयबद्ध सत्यापन सुनिश्चित करें। मतदाता की पहचान, जन्मतिथि, सामान्य निवास स्थान तथा घोषणा पत्र का सत्यापन उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा। जिन मामलों में अनमैप्ड अथवा अन्य तार्किक विसंगतियां पाई जाएंगी उनमें संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे। संबंधित ERO एवं AERO के द्वारा तार्किक आदेश लिया जाएगा। 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के उपरांत नए मतदाताओं एवं ड्राफ्ट मतदाताओं सूची राज्य के वैसे पात्र भारतीय नागरिक जो शामिल नहीं हैं उनके फॉर्म 6 व घोषणा पत्र भी लिए जाएंगे। झारखंड में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। JPSC JSSC एवं CGL परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं के विरोध में शुक्रवार को रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी ने मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। नामकुम, अनगढ़ा, उरमांझी, बुंडू, सोनाहातू राहे और राहतू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे, पूरे मामले की CBI जांच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
नामकुम के सदाबहार चौक पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर खिजरी मंडल अध्यक्ष समीर राज्य के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं से लाखों युवाओं का विश्वास डगमगा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में विफल रही है। धनबाद के भटिया फॉल की धार में बहे 3 युवक। धनबाद के पुटकी मुनिडीह क्षेत्र स्थित भटिया फॉल की तेज धार में शुक्रवार को 3 युवक बह गए हैं। इनमें से 20 साल के ओम प्रकाश पंडित की मौत हो गई। ओम प्रकाश का ममेरा भाई सुजल खुद निकल आया, जबकि दोस्त साहिल को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। काफ़ी मकसद के बाद स्थानीय गोताखोरों ने घटना के 3 घंटे के बाद शाम करीब 6 बजे ओम प्रकाश पंडित उर्फ गोलू के शव को फौज से निकाला है। वह गिरिडीह जिले के सरिया का रहने वाला था। उसके पिता लक्ष्मण पंडित ऑटो चालक हैं। गढ़वा के भंडरिया वन क्षेत्र में दिखी बाघिन। गढ़वा जिले के भंडरिया वन क्षेत्र में इन दिनों एक बाघिन की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई है। भंडरिया के वन क्षेत्र पदाधिकारी अजय टोपो ने बताया कि 26 जुलाई को बाघिन ने तेवाली गांव के अर्जुन सिंह की भैंस पर हमला कर मार डाला था। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने यह भी बताया है कि भैंस पर हमले की जानकारी के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर जाकर जांच की थी। जांच में बाघिन के पदचिन्ह की पुष्टि हुई। फिलहाल बाघिन के बिंदा के जंगल में होने की पुष्टि हुई है। बाघिन 1-2 दिनों में पीटीआर की तरफ जा सकती है। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने कहा है कि वन विभाग ने पूरे क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है। लोगों से जंगल की ओर न जाने की भी अपील की गई है। देश में तेल गैस के लिए समुद्र मंथन को मंजूरी। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। इस पर 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। यह योजना समुद्री अन्वेषण से जुड़ी है। सरकार के मुताबिक समुद्र मंथन योजना से 60 करोड़ टन से ज़्यादा तेल एवं गैस के नए भंडारण मिलने की उम्मीद है। इससे समुद्री क्षेत्र में खोज गतिविधियों में तेजी आएगी। घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार पैदा भी होगा। झारखंड में शहरी नागरिक सुविधा मद के लिए 154 करोड़ आवंटित। राज्य के 49 स्थानीय नगर निकायों में शहरी नागरिक सुविधा और परिवहन सुविधा मद में कुल 259 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए स्वीकृत की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी संबंधित निकायों के लिए राशि आवंटित करने का आदेश जारी कर दिया। इस राशि का आवंटन अदर सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान और अनुसूचित जाति सब प्लान मदों के अंतर्गत किया जाएगा। संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी को इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो नियमानुसार राशि के उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। सांसदों विधायकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करे अधिकारी। झारखंड सरकार ने सभी सरकारी सेवकों एवं पदाधिकारियों को संसद और विधान मंडल के सदस्यों के साथ सम्मानजनक एवं सौजन्य पूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं तथा आम जनता की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सरकारी सेवकों का दायित्व है कि वे संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान दें। धन्यवाद।